ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में कल आपने 3 प्रॉपर्टीज किए। एसिड्स हैव अ शॉर्ट टेस्ट, 4 नहीं किया था, 4th में बताना था सर। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड आपने किया था। एंड एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मींस दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आज आपने जो 4th प्रॉपर्टी आपने करनी है दैट इज एसिड्स reacts with एसिड। जब आपका मेटल, जब एसिड आपका मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ना टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, यू हैव टू राइट वन फॉर्मूला आपका ना। इसका मतलब क्या हो गया, मेटल जब आपका एसिड के साथ आपका रिएक्ट करेगा it will make a salt and plus then आपका नाम देखो this that it will evolve the hydrogen gas। आप इसकी जगह में अगर जैसे पूरा ही लिखा है आप पहले आपका हाइड्रोजन गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, या कईयों को दिक्कत आपने पहले लिख दिया, कई होते। मैंने वही बोला, हिंदुस्तान में जिसके पास कोई काम नहीं, क्रिटिसाइज करना उसका भी काम है। तो ये आपका इसका मतलब। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेन dilute sulfuric acid is reacted with zinc granules, this is that zinc granules आपको ना देखो, this is that, या zinc metals, then metallic salt का मतलब जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड, आप जो भी लिखे आप ना देखो this is, अगर आपने यहाँ पे HCl लिखा है आपका नाम देखो, यहाँ पे जिंक क्लोराइड, ये आपका बन जाएगा मेटलिक सॉल्ट एंड विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पे इधर देख लीजिए, ये C हियर, अगर आप HCl नहीं लिखते, आप अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं आपका देखो जैसे, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड की जगह में आपका दिस इज द जिंक सल्फेट आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इसी में तो देखो ये आपका क्या मेटल जिंक, और आपका क्या होगा, ये आपका सॉलिड होगा नो, प्लस एसिड आपका क्या होगा H2SO4, ये आपका क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन। जब इसमें आपका देखो ना they are taking place in a reaction, so now Zn आपका देखो SO4, यानी कि ये भी आपका aqueous solution आपका बने, सॉल्ट है आपका ना देखो this, तो सॉल्ट aqueous solution में आपका बनेगा, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपका ऊपर को एरो लगाओगे तो ये गैस इवॉल्व हो गया आपका। इट वाज ये डाइल्यूट था, ये आपका मेटल था, ये आपका मेटालिक सॉल्ट हो गया, दिस इज द मेटालिक सॉल्ट आपका नाम देखो दिस, इट इज गोइंग टू बी। अगर HCl के साथ होता तो ZnCl2 बनाता, और आपका नाम देखो दिस। अगर इसी को जो मैंने मिटाया Zn अगर और आपका नाम प्लस आपका HCl, तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा आपका देखो, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, रिएक्शन हो रहा है, तो ZnCl2 और प्लस ये आपका मेटालिक सॉल्ट हो गया, यानी कि Zn क्लोराइड आपका हो गया, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक ने क्या किया, जिंक मेटल आपका, अगर यहां देखेंगे आप तो जिंक मेटल डिस्प्लेसेस आपका हाइड्रोजन गैस को उसने क्या कर दिया फ्रॉम किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसका मतलब एक स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा, SPL नोट, most of the acids reacts with metals to form shorts बनाते and evolve हाइड्रोजन गैस, और उसके बाद आपका इवॉल्व करते हैं, आपका नाम EVO है, LV, जल्दी लिख रहा हूँ तो आपका नाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ भी देखो आपका H2SO4 में भी आपने इसमें भी किया। अगर HNO3 होता तो क्या बनाता? Z क्या हुआ? जिंक नाइट्रेट। और आपका इसका मतलब, अब आपका इसका मतलब क्या हो गया कि दिस शोज दैट ये दिखाता है कि हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। सारे एसिड्स में आपका हाइड्रोजन आपका क्या होता है? कॉमन होता है। इज इट क्लियर? है ही आपके पास कितने? HNO3, H2SO4 और HCl आपके पास। जी प्लीज। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये देखिएगा। अब इसी को आपका ना देखो, द रिएक्शन ऑफ जो आपने लिखा कि Zn प्लस आपका H2SO4 इसी को आपने ZnSO4 और प्लस अपने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई या नहीं हुई, इसको आपने चेक करना है। देखो आप क्या करेंगे? एक स्टैंड ले लेंगे। दिस इज द स्टैंड। इस स्टैंड में आपका ना क्लैंप के साथ आपका ना दिस एक क्लैंप के साथ एक टेस्ट ट्यूब आपने क्या किया, इसको टाइट कर देंगे। क्लियर हो गया? टेस्ट ट्यूब। इसमें अब आप क्या करेंगे? हल्के से ऊपर से आप इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स आप रखेंगे। Zn आपका मेटल जो ग्रेनुअल आपके छोटे छोटे पीस जिंक आप कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप क्या करेगा? एक डिलीवरी ट्यूब जो होती है, ये डिलीवरी ट्यूब ये डिलीवरी ट्यूब है आपका ना, जिसको ठीक है यहाँ आप क्या रख देंगे? व्हाट इज दिस? जी इसको बीकर में, इसको कहते हैं टफ। दिस इज टफ, TROUG। ग्लास वेसल आपका जो बड़ा वाला होता है आपका नाम। और इसमें आप क्या भर देना? इसमें सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी आप इसमें भर देना। क्लियर हो गया? अब आपने यहां से आपका इसमें आप क्या करेंगे? इसका माउथ जो डिलीवरी ट्यूब है उसको डाल देंगे। इसमें रबर क्रॉक से, रबर जो रबर कॉर्क होती है, उस रबर कॉर्क से इसका माउथ आप बिल्कुल बंद कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आपने जिंक ग्रेनुल इसमें डाल दिया। धीरे धीरे आप क्या करेंगे? इसमें अपने H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपने इसमें डाल दिया। ये आपका कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी डाइल्यूट। क्लियर? तो ये तो क्या होगा? जब इसमें आपका धीरे धीरे अपना ये जो ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 आपका यहाँ आपका आएगा, इसमें आपकी क्या होगी? रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद आपका क्या होगा? जो गैस होगी वो आपकी ऊपर उठने लगेगी, और ऊपर उठते हुए आपका ये जो डिलीवरी ट्यूब से इससे आपका यहाँ होगा आपका नाम, इसमें आपका इस सोप में आपका ऐसे आपके बबल्स उठने लगेंगे। बबल्स, ठीक है? आप इसके नजदीक अब आप बर्निंग कैंडल लाइए। एक बर्निंग कैंडल आप लाएंगे तो ये आपका ये जो बबल्स जो आपका ये ऊपर उठ रहे होंगे ना आपका ना, तो ये पॉप साउंड करके आता है। बट तुम्हारे पड़ोस का भट्ट है वो नहीं, यानी कि ये आपका एक्सप्लोजन यहाँ पे आपका होगा। ये इसमें ऐसे होता है। हाइड्रोजन को चेक करने के लिए आपने क्या किया कि द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल आप बना देगा टू शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आप दिखा रहे हो। तो टेक सम पीसेज ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ आपका जिंक ग्रेनुल इन दिस टेस्ट ट्यूब एंड slowly आपका यू हैव गिवन द ड्रॉप्स ऑफ दिस डाइल्यूट H2SO4 आपका नाम, इनको आपने इसमें दे दिया। क्लियर होगा? 5 ml तक आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक आपका इसमें ऐड कर दो। ड्रॉप का मतलब टू ऐड द सल्फ्यूरिक। उसके बाद आपका क्या होगा कि ऑब्जर्व आप करेंगे थोड़ी देर में इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ आपका नाम गैस बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेनुल, यहाँ पे जो गैस बबल्स होंगे ये उठने लग जाएंगे और धीरे धीरे
जब गैस आपका प्रेस द गैस ऊपर उठेगी एंड थ्रो दिस डेरिवेटिव, ये ट्रक में जो सॉफ्ट सोल्यूशन उसमें आपको यू कैन सी द बबल्स। उसके बाद स्प्रिंटर्स आप लाएंगे या आपने कैंडल आप लाए या आपने मैच स्टिक आप लेके आए, जो भी आपका मैच स्टिक लाओ या जो भी आपका, वो जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो ये जो गैस निकल रही है ये आपका एक्सप्लोज होगा पॉप साउंड के साथ। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ना ओनली हाइड्रोजन जो आपका गैस होती है आपका, ना देखो बर्न्स मेकिंग ये आपका दिस इज पॉप साउंड। दिस शोज दैट कि जो हाइड्रोजन गैस है इस ये आपकी इवॉल्व हो रही है इन दिस रिएक्शन। जी नहीं, आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। जो इन्वर्टेड गैस आपके जो इन्वर्टेड आपके जो जार होते हैं उनमें आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों नहीं, आप इतना तो अब ये तो प्रैक्टिकल आप वहाँ देख करके जरा देखना, तो मास्टर का मुंह जला नहीं जला ये भी देखिए ना जरा, वहाँ जा रहा है कराया था तो क्या हुआ? बस तो पॉप साउंड की तो बात हो रही है अपना। तो वो आपका ना मेकिंग ए लिटिल एक्सप्लोजन होता है उसमें, और कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि कोई हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब फटने लगे तो पूरा स्कूल फट जाएगा, पूरा स्कूल फट जाएगा तो सारे मास्टर सारे बच्चे फट जाएंगे, पूरा शहर फट जाएगा। तो सेम चीज़ आपका ना, अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिएक्ट करते हैं इस मेटल के साथ तो आपका मेटल क्लोराइड बनेगा, तो भी आपका हाइड्रोजन गैस है। इन प्लेस ऑफ दिस H2SO4 यू कैन टेक, आप H2SO4 की जगह में आप क्या कर सकते हैं, HCl भी आप ले सकते हैं या HNO3 भी आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अब अपना दुर्घटना से देर बने, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, ये क्योर, व्हाट इज दिस? दही की अम्मा, दही एंड अदर सॉर फूड स्टफ। दही हो या और भी जितने, सौर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो खट्टे जितने भी स्टफ वाले आपके जो फूड होंगे शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। कभी भी खट्टी चीजों को आप मेटल वेसल्स में ना रखें। वो मेटल वेसल्स कौन से? जैसे कॉपर वेसल्स हो सकता है या आपका ना ब्रास वेसल्स आपके हो सकते हैं। इनमें आप कभी भी खट्टी चीजों को ना रखें। क्यों नहीं रखें? दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सॉर फूड स्टफ contain acids which reacts with metal of the vessel। जो वेसल का मेटल है उसके साथ आपका रिएक्ट करेंगे एंड टू फॉर्म, और उसके बाद आपका बन जाएगा पॉइजनस मेटल, और आपका पॉइजनस मेटल आपका बन जाएगा। साथ में एक कंपाउंड आपका ये बन गया विच कैन कॉज जो फूड पॉइजनिंग आप सुनते हैं एंड डैमेज माई एंड योर, डैमेज आर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं या पॉइजन होता है। आप कई बार सुनते हैं स्कूलों में खाना खाया था फूड पॉइजनिंग हो गई, इसका मतलब बासी खाना था। बासी भी कोई रात का सुबह तो चल सकता है, अब पता चला 2 दिन बासी आप करा तो वो नहीं चलना चाहिए। इसलिए फ्रिज आ गया तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मम्मी ने 10 दिन पहले की सब्जी खिला दी, लिखा
तू ही खाएगा इसको, बहुत खाऊ है ना तू, खदोड़ू कहेगा, है ना, ऐसा ना हो। चलो, आपने ये जो मुझे पूछा, ये क्यों पूछा, जो आपने भी पूछा कि कोई आपका टैप, आपका नल आ रहा है, नल आपका नल, इसमें आपने कहा कि कचरा फंस गया, कोई कचरा फंस गया, ठीक है, इसको निकालने के लिए आपके दो, अब इसमें भी आपका जो प्लम्बर आप बुलाएंगे, वो प्लम्बर आपका कितना एक्सपर्ट है। सरकारी प्लम्बर होगा तो जय हो, जय श्रीराम। आपके घरों में अगर लाइन आ रही पानी की, एक 2 इंच का पाइप आ रहा, 2 इंच का पाइप, और वो सबके पाइप कॉमन आ रहा आपके घरों से, इसमें आपका नाम 1.25 इंच या आधे इंच की लाइन से आपका आपके घर में आता पानी, ठीक है, ये 4 इंच की भी हो सकती है। तो करते क्या, जो सरकारी प्लम्बर की बात बता रहे, प्राइवेट वाले तो चूना लगाने में मस्त होते हैं, उनको अगर कहेंगे एक नल बदल दो तो 500 रुपया, 500 रुपया ऐसे कहते हैं जैसे साला किसी पेड़ में अटकता होगा या उगता होगा। सरकारी प्लम्बर क्या करेगा, उसको लगेगा तो पहले यहाँ पे कट मारेगा, यूँ कट मारेगा, यहाँ तक तो पानी आ रहा है, फिर यहाँ पे कट, यहाँ पानी नहीं आ रहा, ओ यहाँ फंसा है, काटेगा इसको, ये काटा। ये सरकारी प्लम्बर की बात कर रहा हूँ। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये यूट्यूब में जाना चाहिए, लोगों को पता। हम पढ़े लिखा आदमी जब जाहिल गंवारा वाले काम करता है, नहीं तो क्या था, ये थोड़ा कि पाइप के लाइन, अरे क्या जाएगा 150 रुपये 200 रुपये की, शाम को मत पीना दारू 450 रुपये वाली ब्रांड की, बुरा मत मानिए, मत खाना एक दिन मटन चिकन आप खाना। तो क्या करता, काट देता सरकारी। और उसके बाद जो आपके साइकिल की ट्यूब होती ना, उसको बांधेंगे करके, और फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो ढीला हो जाता है, तो यहाँ से जब पानी की धार बार बार रोड में गिरता है। तो हिंदुस्तान में 50% जो आपका पानी की बर्बादी इन्हीं के लीकेज के कारण है। और हम कहते हैं हम तो पढ़े लिखे, नहीं तो क्या होना चाहिए। ये नल काटा सरकारी प्लम्बर है, रुक जावे, रुक गया, मैं अभी लेके आ रहा हूँ, चल ला 2.5 लाख, इसमें आप चूड़ी कटवाओगे, उसको चूड़ी, इसमें फिर आप इनको लगा के तो पानी रुकेगा। अभी आगे यहाँ जो पाइप लगी हुई सरकारी पाइप, आपको पता क्या हुआ, जबकि सरकार ने उसमें पाइपों में चूड़ी काट करके दी है, चूड़ी काट के दी है। आपकी यही जो आपके मोहल्ले में सबसे पहला मकान है, ये जो आपका जो ग्राम प्रधान और आपकी बीडीसी मेंबर है, इसको पकड़ के लाया मैं। तो ये जो आपके आगे जो 6 इंच की लाइन है आगे पड़ी हुई मकान की, हमारी कोचिंग के आगे, मैं तो सारी चीजें देखता हूँ, इसमें अपना पाइप बचाने के लिए ठेकेदार क्या कर रहा था आपको पता है, इस पाइप का मुंह ये होता, इसमें चूड़ी कटी हुई है। आप क्या करेंगे, पाइप को देखो, इसको आपका ये आपका ये ना, आप ऐसे करेंगे। तो यहां पे क्या किया है, जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, ये पाइप है। तो ठेकेदार ने क्या किया, अपने पाइप बचे सरकार से ले लिया होगा, सरकार को कहा वहां पे 50 पाइप लग रहे हैं और लगाए होंगे 40 पाइप, 45 ही लगाए। क्या कर रहा है, इसमें ऐसे चिपका रहे और इनमें क्या करें, ऊपर से गैस वेल्डिंग लगा दे रहे। अबे मूर्ख के बच्चों, इसके ऊपर से जब ट्रक अगर कोई हैवी जाएगा किसी का, तो ये होगा नीचे टूटेगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे आपका ऐसे चिपका है ना, ये आपका ऐसे थोड़ा है, ये आपका ऐसे, इसमें ऐसे लगना चाहिए ना। इसलिए सरकार ये ऐसे पाइप जोड़े हुए, इसमें एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए इसमें वाली। और मैंने आपके ग्राम प्रधान को, भाई साहब रहने दो ना, काम तो हो रहा है ना, तुम्हारे बाप का काम क्या हो रहा है, हमारी जेब से इनकम टैक्स जाता है, टैक्सेस जाते हैं, तुम्हारे बाप की जेब से कुछ नहीं जाता है। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट का, मैं आज से 10 साल पहले रात को जब मैं न्यूज देख रहा था, तो गुजरात हाईकोर्ट ने कह दिया कि कोई भी इनकम टैक्स पे आपका टैक्स पे नहीं करेगा। क्यों? इसका सरकारी लोग जो है इसका दुरुपयोग करते हैं, सरकारी मशीनरीज इसका दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए साउथ में एक जगह आपको पता है, एक शनि मंदिर ऐसा है जहां नेता IAS IPS ऑफिसर को जाने से बैन है। ये तो साले वैसे कल्प्रिट, वैसे भ्रष्टाचारी होते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने उसके जवाब में, ये बिल्कुल सही, कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन होने चाहिए आपके, बिल्कुल। आज मैं हॉस्पिटल में गया तो सुबह 2 लाशें निकल रही थी,
मेरे दोस्त के पापा एडमिट थे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे ऐसे पुलिस का जो मार्क होता है ना, इधर लाल और इधर ब्लू में, तो उसमें लिखा हुआ आप हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अगर बदतमीजी अभद्रता करेंगे तो आपको इतने महीने की जेल होगी, आपको 50,000 रुपए की पेनाल्टी पड़ेगी, आपको आईपीसी की, आपकी आईपीसी की इस धारा के अंदर 149, 449, आपका 356 धाराओं के अंदर आपको बंद किया जाएगा। ठीक हो गया सर? मैंने उसका फोटो खींचा और अभी फेसबुक में डाल दिया। हमारे लिए सारी धाराएं, और हम अपने पेशेंट को वहां ले गए, लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, उन हॉस्पिटल्स में ले जा रहे हैं। डॉक्टर की गलती से या स्टाफ की गलती से या नर्स की गलती से जब वो मर जाता है तो फिर उस हॉस्पिटल में आप 1 लाख रुपए की पेनल्टी क्यों नहीं डालते? उस डॉक्टर को 1 लाख रुपए की पेनल्टी क्यों नहीं डालते? उस हॉस्पिटल को आप 1 हफ्ते के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तीमरदार के लिए सारी चीजें आपने सब कुछ हमारे, यानी कि जो सफरर है, जो पहले से सफर कर रहे हैं। एक भाई साहब मुझे मिले, बोला उस हॉस्पिटल में 7-8 लाख रुपए हो गया, कल शाम घर लाए, फिर भाई साहब को पेन होने लग गया, इस वाले हॉस्पिटल में लाए, उन्होंने कहा देखो ऑपरेशन होगा। मैं तो पहले वहां भी ऑपरेशन कर दिया है, दूसरे हॉस्पिटल वाले कह रहे फिर आते काटनी पड़ेंगी, और बोला 2.5 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो। वो बेचारा 2.5 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे। यार इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से होगा? कह रहा मैं बर्बाद हो गया। भाई को बचाना भी है तो सरकारें क्यों नहीं करती है? प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों नहीं लगाम लगाती हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में क्यों अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते हैं? और अच्छे डॉक्टर्स होते हैं तो क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्डअप नहीं करते हैं? क्योंकि नेताओं को तो एम्स में मिल जाता है ना। नेता को तो खांसी भी हो करके तो उन्होंने कहा एम्स में भेजो इसको, इंटेंसिव केयर यूनिट में आईसीयू में रखो इसको, बाहर तो मर जाएगा। हम जैसे लोगों के लिए आपने कोई मतलब, हमारा काम, जनता का काम आपको वोट दे करके ऊपर बिठाना है, चाहे अब अनपढ़ जाहिल गंवार हो। तो जो आपने पूछा उसका जवाब मैंने दिया। इसके लिए सरकार से ज्यादा दोषी वो लोग हैं, आप और हम भी दोषी हैं। नहीं तो सरकारी प्लम्बर की क्या औकात की इसमें जो है साइकिल का ट्यूब बांधते, चल ला मशीन ला 2.5 लाख मैं दे रहा हूं तुझे। मैंने बोला ना, आदमी शाम को 5,000 की दारू पी लेगा, 500 रुपए का आपका नाम इसमें। तो ये हाल है, हिंदुस्तान का हाल है सर, ये पूरे हिंदुस्तान का। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, वो इसीलिए ठीक भी है। चलो आपने पूछा, थैंक यू। इसके बाद फिर एसिड्स रिएक्ट्स विद metal carbonate and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्ट कर दें तो ना टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बनाते हैं। अगर इसका मतलब, अगर इसका फॉर्मूला आप यहां पे लिख देंगे, आप बना देंगे फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होगा? मेटल कार्बोनेट, ये आपने लिखा। जब ये एसिड के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? शॉर्ट बनाएगा। देखो ये आपका क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाएगा, एंड प्लस इट विल रिलीज अपना वाटर, पानी भी आपका नाम ये रिलीज करेगा। या और एंड लिख दो, और लिख रहे हो, एंड लिख रहे हो, जो भी आपकी मर्जी। देखो अगर metal hydrogen carbonate, if it will also react with an acid, so now it is also forming the salt plus carbon dioxide gas and plus water, it is also going to be released. अब आप कहेंगे सर can you give the example? Yes, I can give example। आपका दिया आपने, देखो when dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायरेक्ट कंसंट्रेट का कोई नहीं है। कंसंट्रेट क्या करता है? हमारे बॉडी को जला सकता, हमारे कपड़ों को जला सकता, हमारे फेस को आपका स्प्लैश कर सकता है आपका नाम। तो ना व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स
विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब आपका नाम ऐसे डाइल्यूट HCl आपका रिएक्ट करता है, देन सोडियम क्लोराइड आपका देखिए, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्स, वाटर फॉर्म। हाँ, एक चीज मैं आपको सॉरी, जो मैंने पहले वाला रिएक्शन आपका लिखा था ना ZnSO, आपका इसमें मैं आपको बता दूं रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, ये ZnSO वहाँ हाइड्रोजन गैस निकली थी, आपको याद है जो पॉप वाला था, याद रखिएगा। इसको आपका नाम, इसने क्या किया कि Zn ने सल्फ्यूरिक एसिड में आपका कैसा रिएक्शन कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बस मैं ये याद दिलाने के लिए मुझे अभी आ गया। क्योंकि आपसे जो पहले वाला ना बड़ा 9th का बैच, इतना क्या बताऊं, उनके साथ ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, सीनियर क्लासेस के साथ नहीं होता। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट आपका सॉलिड होता है आपका। जैसे जब ये HCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ आपका रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन देखो Na2 है तो यहां इसको बैलेंस कर दीजिएगा, तो ट्वाइस NaCl, दिस इज द शॉर्ट, कॉमन शॉर्ट आपका हो गया। देन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड CO3 जो कार्बोनेट आप देख रहे हैं, इसमें से एक ऑक्सीजन बच गया, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी मर्ज विद दिस आपका देखो ना वाटर, ये आपका देखो फॉर्म, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, देखो आपका ये भी आपका देखो एक्वस बनेगा, दिस इज आपका गैस और दिस इज आपका गैस। क्लियर हो गया जी? कुछ पूछेंगे आप? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है दीदी, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला था ना, कार्बोनेट में से एक आपका तो कार्बन डाइऑक्साइड। हो सकता है कि मेरे लिखने में गड़बड़ हो गई, लेकिन आप बोल में रहा हूं। दूसरा एग्जांपल फॉर दिस, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात आप कर रहे हैं, तो व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन फिर वही सोडियम क्लोराइड ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म। इसका मतलब NaHCO3, ये सोडियम कार्बोनेट है एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, याद रखिएगा। नाउ व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखो ये NaCl कॉमन शॉर्ट यहां बनता है, इसमें से देखो आपका नाम, ये देखिएगा, ये देखिए इधर, यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस आपकी बन गई, एक ऑक्सीजन यहां से बच गया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर के आप बना दो। And what is the main difference between this reaction and the above reaction? यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम 2 था, 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। आप समझ गए मेरी बात? तो हम ही से चुरा लो, इसने यहाँ से इसके साथ किया। ये ऐसा लग रहा है जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप निकाल देते, आप समझ रहे? तो ये था, तो दोनों में फर्क वॉल्यूम्स का है। बस अंतर इतना है कि whenever somebody is asking you आपका सोडियम कार्बोनेट, that is Na2CO3, and when someone is आपका now just asking the formula for sodium hydrogen, that is NaHCO3. In both the cases, sodium common short, यानी कि NaCl is going to be released with carbon dioxide and water molecule. Is it clear? अब ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका ना देखो, जस्ट
acid reacts with carbonate and hydrogen carbonate to evolve in both the cases आपका ना कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है बाहर निकल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, ये देखो दिस वन एंड दिस वन, ये तो कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ आपका जो रिएक्शन हुआ है उसमें आपका देखो, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आप देख रहे हैं ये गैस रिएक्ट्स विथ, अगर आप इसको लाइम वाटर, यू नो लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, कौन सा चूना है, इसको एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, देखो दिस एज बिलो, अब क्या होगा, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, दिस इज कॉल्ड द लाइम वाटर, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहां से इवॉल्व हुई है, तो ये अब आपका क्या बना देगा, ये देखो CaCO3, यहां से भी आगे देखो CaCO, या देखिए ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल स्लेट स्लेट, जी जी जी, अब बताऊंगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विकलाइन, एग्जैक्टली, बस तो हो गया, तो आ गया, तो देखो ये नीचे एरो लगा है, इसका मतलब क्या हो, ऊपर एरो लगा है तो गैस और नीचे एरो लगा है तो ये, एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू, तो ये आपका प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी, एंड ये आपका बाहर वाटर को आपका बाहर निकाल, फिर अब देखो ये आपका यही कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो, और अब आपका इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सेस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर इसको आपका लाइम वाटर से आप इसको कर दें, देन व्हाइट पीपीटी आपका पहले आपका डिसॉल्व हो रहा है, आपका देखो ठीक हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा, इसके बाद पहले ये बना आपका, देखो पहले क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, फिर इसको जब आपका फिर दोबारा इसी कैल्शियम कार्बोनेट को आपका देखो ना, दिस ये इसको जो व्हाइट पीपीटी था नीचे व्हाइट पीपीटी, इसको फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर आपका इसके रिएक्ट करेंगे विथ वाटर, पीछे से वाटर भी देखिए, तो ये बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका हमेशा याद रखिएगा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आपका घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये देखिए ये आपका एक्वस सॉल्यूशन, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कार्बन कार्बन दो, कार्बन कार्बन दो, ऑक्सीजन 3 और आपका 4 5 6, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन बैलेंस होने चाहिए इक्वेशन आपका नाम बता सकते। इसमें आपका नाम कई चीजें, हाउ कैन यू मेक आपका नाम होता कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कैन यू मेक कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम क्लोराइड आपका नाम देखो, दिस व्हाट हैपन व्हेन सोडियम का कार्बोनेट रिएक्ट्स विद आपका एसिड्स आपका नाम, या व्हेन आपका ये सारी चीजें, मतलब एक रिएक्शन लिखने से आपका नाम देखो, दिस उसमें 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो इसलिए ठीक है जी। तो कल आपसे मुलाकात होती है अगले प्रॉपर्टीज के लिए, 6 प्रॉपर्टीज के लिए। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।